हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वालिटी इंजन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्वालिटी मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बात करेंगे, विच इज़ द चेकशीट। ये 7QC टूल्स का एक फंडामेंटल पार्ट है। आज हम इसका मीनिंग, बेनिफिट्स एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल को डेप्थ में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चेकशीट एसेंशियली एक प्री डिजाइन फॉर्मेट होता है। इसका मेन पर्पस होता है डाटा को इफेक्टिवली और एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना। हम इसमें सिंपल टैली मार्क या किसी दूसरे बेसिक सिंबल का यूज करते हैं और उसका एक अप्रोप्रिएट कॉलम में डाटा फिल करते हैं। इट मेक्स द होल प्रोसेस वेरी स्ट्रक्चर्ड। इस टूल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है, प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करना। व्हाट एग्जैक्टली आर यू मेजरिंग। सेकेंड स्टेप होता है डाटा कलेक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटेगरीज डिटरमाइन करना होता है। थर्ड स्टेप है एक क्लियर और इजी टू यूज चेकशीट फॉर्मेट प्रिपेयर करना। फोर्थ स्टेप होता है अपने डाटा को रियल टाइम में रिकॉर्ड करना, यानी जब इवेंट हो रहा है तभी नोट डाउन करना होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप, फाइनली उस डाटा को थ्रूली एनालाइज करते हैं और एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। Now let's move to the next slide. Let's discuss why we should use it. इसका बेनिफिट क्या है? फर्स्टली ये डाटा कलेक्शन के प्रोसेस को बहुत ही इजी और हाईली ऑर्गेनाइज बना देता है। इससे हमारा काफ़ी टाइम और इफ़र्ट सेव हो जाता है क्योंकि फॉर्मेट पहले से ही रेडी होता है। कलेक्टेड डाटा को विजुअली एनालाइज और समझने में ये ग्रेटली हेल्प करता है। फोर्थ है, जब आप डाटा को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं तो प्रोसेस के पैटर्न और ट्रेंड ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते हैं। फिफ्थ है, और इन सभी चीज़ों से मैनेजमेंट को क्विक और इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग में बहुत ही मदद मिलती है। एक बहुत ही क्रूशियल की पॉइंट याद रखेंगे, चेकशीट डाटा कलेक्शन की फर्स्ट स्टेप होती है। यही वो सॉलिड फाउंडेशन है जो प्रोसेस में आगे के एनालिसिस और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की डायरेक्शन सेट करती है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। जो थ्योरी के बाद अब देखते हैं कि इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल है, उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ हमने एक मशीन पर मिलने वाले प्रोडक्ट डिफेक्ट का डाटा कलेक्ट किया है ओवर ए पीरियड ऑफ 5 days फ्रॉम 1 मई टू 5 मई। आप टेबल में देख सकते हैं हमने कैटेगरीज डिवाइड की है, स्क्रैच, डेंट, क्रैक, पेन डिफेक्ट और अदर्स। फ्लोर वर्कर ने रेगुलरली टैली मार्क्स लगाकर डाटा रिकॉर्ड किया है। लेट्स एनालाइज द कंक्लूजन। जब हम रोज और कॉलम का टोटल चेक करते हैं जो कि 68 डिफेक्ट है, तो क्लियरली हाईलाइट होता है कि सबसे ज़्यादा डिफेक्ट पेंट डिफेक्ट कैटेगरी में है, जिसकी संख्या 24 है। सो हमें अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डायरेक्टली पेंट डिपार्टमेंट या प्रोसेस पर फोकस करनी होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में सेकेंड एग्जाम्पल को समझते हैं। लेट्स एनालाइज अनदर स्लाइटली टेक्निकल एग्जाम्पल फ्रॉम आवर फाइनल स्लाइड। ये एग्जाम्पल एक CNC मशीन पर बने पार्ट्स के आउट ऑफ टॉलरेंस डायमीटर को ट्रैक कर रहा है। इस चेकशीट में डिफेक्ट की जगह हमने डायमेंशन रेंज ली है, लेस देन माइनस 0.2 mm, between minus 0.2 mm to minus 0.1 mm, between minus 0.1 mm to plus 0.1 mm, जो कि एक आइडियल रेंज है, between plus 0.1 mm to 0.2 mm, and more than plus 0.2
2 mm। हमने 5 दिन तक प्रोडक्ट पार्ट को मेजर किया है और टेली मार्क ऐड किया है। डाटा कंक्लूजन क्या निकलता है? डाटा टेबल में क्लियरली शो हो रहा है कि ज़्यादातर पार्ट्स 63 पार्ट्स सेफ टॉलरेंस जोन यानी कि -0.1 mm टू +0.1 mm के बीच में है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि माइनस साइड में डेविएशन ज़्यादा है। -0.2 mm से कम वाले पार्ट्स की क्वांटिटी हाई है। इस ट्रेंड से हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि हमें अर्जेंट बेसिस पर सीएनसी मशीन की सेटिंग और टूल वेयर को चेक करना पड़ेगा ताकि शिफ्ट आगे ना बढ़े। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ए डिटेल वॉक थ्रू ऑफ द चेकशीट टूल। आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसका कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। और भी डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि चेकशीट कैसे बनाया जाता है, उसमें हमको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम 7QC का जो सेकेंड टूल है फिशबोन डायग्राम, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इंजीनियर्स या स्टूडेंट हैं और अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू क्वालिटी इंजन चैनल and press the bell icon for more informative videos. Thank you for watching. Keep learning, keep improving. Thanks again.